हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR फूड सीक्रेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम चिकन दाल रेसिपी बनाने जा रहे हैं, चिकन चना दाल रेसिपी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने दाल को बॉयल कर लेना है अच्छे से। यहाँ पर मैंने ये दाल को अच्छे से पहले ही बॉयल करके रखा हुआ है ताकि हमारा वक्त जो है वो बच सके। आपने दाल को अच्छे से बॉयल कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पैन में हाफ कप जितना ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें। गर्म करने के बाद आपने इसमें एक अदद प्याज ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने ये प्याज ऐड किया है। प्याज को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई करते रहें, इसे हिलाते जुलाते रहें और इसकी अच्छे से भुनाई कर लें। प्याज जो है वो जब अच्छे से नरम हो जाए तो तब आपने इसमें 1 टेबल स्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। पेस्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें इसकी, और इन दोनों चीज़ों की आपस में भुनाई कर लें। अच्छे से इनकी भुनाई कर लेनी है। आपने इन्हें ब्राउन कर लेना है। तो ब्राउन करने के बाद आपने इसमें टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है और इनकी आपस में भुनाई करते रहना है। और दरमियान में आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहें तो पानी ऐड कर लें और बाद में इसमें दोबारा इसकी जो है वो अच्छे से भुनाई कर लें, इसका पेस्ट बना लें। तो जब अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए तो तब आपने इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा इसमें नमक ऐड कर देना है। और नमक ऐड करने के बाद आपने इसमें 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देना है और 1 टीस्पून आपने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें हल्दी ऐड कर देनी है और 1 टीस्पून आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और दोबारा इसे मिक्स कर लें और इसे इनकी आपस में अच्छे से भुनाई कर लें। इनका अच्छे से पेस्ट बना लें, अच्छी सी ग्रेवी बना लें इनकी आपस में। तो जब इनकी ग्रेवी बन जाए, अच्छे से पेस्ट बन जाए इनका, तो तब आपने इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी हैं और साथ ही आपने इसमें दही ऐड कर देनी है। दही आप हाफ़ कप जितना इसमें ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाफ़ कप जितना इसमें ऐड कर रहा हूँ। दही ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और दही का जो पानी है वो आपने यहाँ पर खुश्क कर लेना है। तो पानी इसका खुश्क हो जाएगा और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तब आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन को मैंने अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया है और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो चिकन यहाँ पर मैं इसमें हाफ़ kg ऐड कर रहा हूँ। हाफ़ kg यहाँ पर मैं चिकन ऐड करूँगा और उसके बाद इसकी अच्छे से मैं भुनाई कर लूँगा। अच्छे से मिक्स कर लें इसकी और हिलाते जुलाते रहें 1 से 2 मिनट और उसके बाद आपने इसके ऊपर कवर चढ़ा के रख देना है। तो यहाँ पर मैंने ये 3 से 4 मिनट बाद इसका कवर उतारा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो अपना उसने पानी छोड़ दिया है। तो इसी पानी में इसकी भुनाई होगी। आपने इसमें क्या करना है कि 1 टीस्पून आपने इसमें गरम मसाला इस वक्त ऐड कर देना है। आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इस वक्त इसमें ऐड करूँगा। तो ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसी पानी में इसकी अच्छे से आपने भुनाई कर लेनी है। तो इसे हिलाते जुलाते रहें और इसकी भुनाई करते रहें। इसका पानी जो है वो खुश्क कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है और इसका पानी भी तकरीबन हाफ़ से कम बच गया है। तो अब इस टाइम पर आकर आपने इसमें दाल जो हमने बॉयल करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देनी है। तो अगर दाल के साथ थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है तो उसे ज़ाया मत करें, वो भी इसमें ऐड कर लें। दाल को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर कवर चढ़ा देना है और मज़ीद इसे कुक करने के लिए आपने रख देना है। तो मज़ीद 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से कुक होने दें। तो 3 से 4 मिनट गुजर जाएँ तो इसका कवर उतार लें और इसे मिक्स करते रहें और इनकी मज़ीद आप भुनाई करते रहें। तो इसका पानी आपने भुनाई करते रहना है और इसका पानी आपने अच्छे से खुश्क कर लेना है, बिल्कुल खुश्क कर लें। और खुश्क करने के बाद आप मज़ीद इसकी भुनाई करते रहें। जब आप देख लें कि इनकी अच्छे से भुनाई हो गई है, चिकन की भी और दाल की भी अच्छे से भुनाई हो गई है, तो तब आपने इसमें मज़ीद पानी ऐड कर देना है। ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहें, इसकी ग्रेवी रखना चाहें तो इसमें पानी ऐड कर दें। अगर ग्रेवी ना रखना चाहें तो इस तरीके से आपकी ये रेसिपी जो है वो बिल्कुल मुकम्मल है, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी ग्रेवी रखूँगा तो इस वजह से यहाँ पर मैंने इसमें हाफ़ लीटर जितना पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लें और इसका कवर ऊपर से चढ़ा दें और इसका इतना ही पानी बचा लें जितना आपको इसकी ग्रेवी चाहिए। तो बाकी इसका पानी जो है वो आपने खुश्क कर लेना है।
तो मैंने यहाँ पर इसका पानी जो है वो खुश्क कर लिया है, तो इतना ही मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए, इतना मैं बचा लूँगा इसमें से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना ही मैंने इसकी ग्रेवी बचाई है, बाकी पानी मैंने खुश्क कर लिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी ग्रेवी कम या ज़्यादा रख सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। मैं इसे एक बार डिश आउट कर लूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जायकेदार हमारी ये रेसिपी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इतना ग्रेवी मैंने रखी थी, तो इस तरीके से आप इसकी इतना ग्रेवी रखें, इससे इसकी जो है वो खूबसूरती और जायका काफ़ी टेस्ट इसका काफ़ी कमाल का बनता है। आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद इस जैसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।